टेम्परेचर कंट्रोल फ्रेम का पास में है। अगर अपन जो ड्राइंग बनाते हैं उसमें भी नेट पे अवेलेबल होती है, जो इसमें देखना अंतर दिखता है। सारे में चीज़ें दिख रही है। एक शेप बनाना तो इसका एक टेक्निक बनाना, इसके लिए तो हम इतनी बड़ी क्लास लेके दिखाई भी नहीं लेते, इसलिए बता रहे हैं ये बनानी कैसे, क्या रहेगा, सारे नहीं बता सर मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई शाफ्ट है तो अगर वही डायमेंशन देगा तो वो फिक्स हो जाएगी, तो उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो उसका डायमेंशन थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे जिससे कि उसमें फिक्स हो जाए। जब कास्टिंग मेटल का ऐसे बनता है, कास्टिंग से बनता है, तो क्या होता है कि एग्जैक्ट जो हमें चाहिए वो कभी नहीं मिलता, जो रियल होता है ना वो कभी नहीं मिलता। तो वो क्या होता है, मान लो कास्टिंग के साथ अपन ने बनाया 10 डायमीटर, वो बन गया 10.4 माइक्रोन का। 4 माइक्रोन बहुत कम लगाते हैं अपने पार्ट को फेल करने में, बहुत होता है, तो वैसे आपके पास क्या होता है वो एक्स्ट्रा ही बनता है। तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा उसे एक्स्ट्रा बनाकर और उसे फिर क्या करते हैं, उसे मशीनिंग प्रोसेस के थ्रू फिनिश कर लेते हैं जितना अपन को रिक्वायर्ड है। तो मान लो आपको 10 डायमीटर चाहिए, तो दोनों तरफ अपन क्या रखते हैं, थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। टॉलरेंस को ही अलाउंस बोला जाता है ना, इनडायरेक्टली अगर देखा तो अपन इतना अलाउ कर रहे हैं कि इतना मटेरियल आपके पास है एक्स्ट्रा, ठीक है। यस सर। इस समझ में आ रहा है क्या? टॉलरेंस कितने टाइप के होते हैं? पता है कितने टाइप के टॉलरेंस होते हैं? यूनिलेटरल वर्ड सुना है? कभी आपने ड्राइंग्स के अंदर ऐसा देखा है क्या, 20 प्लस माइनस 0.5 ऐसा देखा है? ये कभी माइंड में आया कि क्यों होता है? ये अपना टॉलरेंस है। टॉलरेंस पे तो प्लस 0.5 बढ़ा दो या माइनस कर दो, तो बढ़ा दो या माइनस नहीं कर, इसका भी वैल्यू बताऊंगा रियल में लिखा है क्या है। वो जगह पर ये क्या लिखा होता है 0.5, तो इधर 0.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो ये कुछ टॉलरेंस जोन होते हैं, जिसको हम जोन बोलते हैं, टॉलरेंस जोन होते हैं। अब इसमें क्या होगा, कितने टाइप्स की होती है, यूनिलेटरल होती है, बाइलेटरल हो सकती है आपकी, और कौन सी होती है, कंपाउंड। इतने तरह से हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, टॉलरेंस दे सकते हैं। अब यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, अपने नॉर्मल एक सेक्शन क्या होता है, एक तरफ। तो यूनिलेटरल में क्या होगा, जब भी वैल्यूज होगी 20 प्लस 0.5 से प्लस 0.7, मतलब जो उसका टॉलरेंस जोन है हमेशा या तो प्लस प्लस में चलेगा या पूरा माइनस माइनस में चलेगा। ऐसा नहीं कि प्लस से माइनस के बीच में चलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका 20 प्लस 0.4, तो ये क्या हो गया आपका यूनिलेटरल। अगर ये सिंगल वे में चलता है तो ये क्या होगा, यूनिलेटरल। और इसके बाद आता है बाइलेटरल। नींद आ रही ना आपको? हाँ। बाइलेटरल ये कहता है कि अगर 20 लिखा है और अगर यहाँ लिखा है प्लस माइनस, मतलब प्लस 0.5 से माइनस 0.5, तो ये आपका क्या होगा, बाइलेटरल। ये टर्म्स होती है, जब आपके पास इंटरव्यू क्वेश्चन पूछेगा तो क्या करेगा, ऐसा कैसे आपके सामने शीट रख देगा, अब आपको उसको पढ़ना है, और वो जिस पे उंगली रख देगा ना वो पूछेगा इसको क्या बोलते हैं, अपन क्या बोलेंगे, इसको टॉलरेंस बोलते हो। फिर पूछेगा क्या बोलते हैं, अपन फिर क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं रियल में क्या है। तो क्या है ये आपका, इसको हम बोलेंगे बाइलेटरल, और अगर दोनों तरफ एक जैसा लिखा है तो यूनिलेटरल। लेकिन कभी कभी हमारे पास कंपाउंड करके भी आता है। कंपाउंड क्या होगा, वैसे प्लस माइनस हो गया। और इसे फ्रैक्शन तो पहले से फ्रैक्शन में तो हम बात कर नहीं सकते, इसके फ्रैक्शन वैल्यूज होगी इसके अंदर।
अब हम आते हैं कंपाउंड के अंदर। कंपाउंड के अंदर क्या होता है, जो हमारे पास कोई शीट होती है, वीडियो के पास में दिख तो रहा है सबको? हाँ सर। मान लो मेरे पास कोई शेप है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर हम देखें, टॉलरेंस समझाना पड़ेगा पहले कि आपको यहाँ पर टॉलरेंस जोन कितना दे दिया है, 0.5 प्लस माइनस, और ये इस पर डिपेंड कर रहा है क्योंकि इन दोनों बीच में क्या है, एंगल लगा हुआ है। अब अगर मैं इसमें वैल्यू दे भी देता हूँ 0.5 प्लस माइनस, यहाँ पर भी दे दिया, तो ये क्या होगा, अगर मैंने इधर प्लस कर दिया तो इसका इफेक्ट इस पर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो ये होता है आपका कंपाउंड, मतलब किसी एक टॉलरेंस जोन का दूसरे टॉलरेंस जोन पे लाई करना। नहीं आ रहा क्या, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, जब भी आपके पास इस टाइप से दो डायमेंशन, दो टॉलरेंस जोनों को एक दूसरे पे लाई कर रहे हैं, लाई करना मतलब इस टाइप से होता है कि इसका अगर एंगल यहाँ चेंज करता हूँ तो वैसे इसका एंगल तो ऑटोमेटिक चेंज हो गई होगा। तो ये आपका होता है कंपाउंड टॉलरेंस, कि आप किसी एक को चेंज करोगे तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज, तो अपन दोनों को मैनेज करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। आगे समझ में? अब बताओ, किसी को नींद आई क्या? आ रही हो तो पानी बोतल पास में रख लेना, पढ़ना भी पड़ेगा। अब रियल में टॉलरेंस होता क्या है, कैसे उसको समझे। तो टॉलरेंस क्या होता है, जब अपन बनाते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो एयर बबल का नाम सभी ने सुना होगा, सुना होगा ना। तो जब कास्टिंग होती है ना, तो उसका सरफेस अगर अपन माइक्रो जो होते हैं अपने, इससे अगर अपन चेक करेंगे तो सिलेंडर ना होते हुए कैसा दिखेगा आपको, साइड के एजेस रफ दिखेगी, कभी भी स्मूथ नहीं दिखती, ठीक है। रफ होने के कारण क्या होगा, उसके बीच में गैप्स भी कम ज़्यादा होती है। आप पता सबसे ज़्यादा अगर किसी का मशीनिंग है तो सिलेंडर का यूज़ क्यों करते हैं, जो अपन पिस्टन सिलेंडर करते हैं उसके ऊपर मशीनिंग की जाती है। वो चाहते थे एक बार कास्टिंग से बनाया जा सकता है, उसको डबल मशीनिंग क्यों करेंगे। तो क्या होता है कि जब अपन इसको देखेंगे तो ये क्या है, ये वाला एरिया सबसे जल्दी घिसा जाएगा, जब वर्किंग में आएगा तो क्या होगा, जल्दी से जल्दी घिस जाएगा। घिस जाने के कारण क्या होगा, इसकी स्मूथनेस डायरेक्ट यहाँ चला गया। अपन बोलते हैं एयर थिकनेस के हिसाब से उसमें गैप रखी जाती है, माइनर से जिसमें से ऑलरेडी ये करते हैं ना, उसमें रीड काम करती है बेसिकली, लेकिन फिर भी आपका मेन सिलेंडर काम करता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो सरफेस है आपकी, इसको हम क्या करते हैं, मशीनिंग के थ्रू स्मूथ करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, अपने को पता है कि यहाँ पे 10 डायमीटर आना चाहिए, तो अपन इसे क्या कर दिया, 10.05 ही बनेगा, मतलब एक्स्ट्रा ही बनता है, कभी भी कम नहीं बनता। तो हम उसमें क्या करेंगे, जो 5 माइक्रोन का जो है वो अपन पहले टॉलरेंस जोन से निकालेंगे, इसके अंदर ये डेविएशन कितने हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो डेविएशन जितना होगा उतना अपन इसमें से वो सेट करेंगे टॉलरेंस जोन, और उसी के हिसाब से मशीनिंग करेंगे। अभी नहीं है ना, तो क्लास खत्म होते होते क्लियर हो जाएगा। और लोड लेके नहीं सीखना है, सारा लिखना आ रहा है तो नहीं आएगा, सर से फिर पूछ लेंगे। तो फीचर कंट्रोल फ्रेम में जो सबसे पहली चीज है उसे क्या बोलते हैं, सिंबल्स। जो ज्योमेट्रिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे क्या बोला जाता है, सिंबल्स, है ना। ये अपना मेन पॉइंट है। तो सबसे पहले इसको सीखेंगे, कितने टाइप्स के सिंबल्स होते हैं आपके हिसाब से, ज्योमेट्रिक सिंबल नहीं पता, इमेज बताने में कोई दिक्कत तो नहीं। ये जो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये सारे सिंबल्स ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा, सिंबल वाला छोटे, तो ये आपके क्या रहते हैं, पूरे सिंबल्स रहते हैं। तो हमसे जब भी पूछा जाता है, अभी मैंने आपको ड्राइंग दिखाई दी थी, क्लोज कर दिया, तो मैंने क्लोज कर दिया, उसके अंदर आपको कुछ इस टाइप का सिंबल भी दिख रहा था, है ना, रन आउट, टोटल रन आउट, पोजीशन, सर्कुलर, इसेंट्रिसिटी, फ्लैटनेस, स्ट्रेटनेस, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कब कौन सा यूज़ करना है ये हमें पता नहीं होता। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए अपने को सिंबल दिए जाते हैं कि हमें यहाँ पर इस टाइप का कुछ मशीनिंग करना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं फ्लैटनेस को। देखो मैं दो को कंपेयर करके चलूँगा ताकि इजीली समझ में, ठीक है। अब जैसे इसमें पहली चीज़ कर दिया फ्लैटनेस तो स्ट्रेटनेस, दोनों देखा जाए तो सिमिलर वर्ड है, स्ट्रेट करना भी और फ्लैट करना भी, दोनों एक ही वर्ड है ना अपने हिसाब से, क्या अलग अलग है। अब इसको अपन थोड़ा सा अपनी भाषा में समझते, स्ट्रेटनेस लाइन का होता है और फ्लैटनेस हमेशा स्पेस का होता है, फेस का, ठीक है। अगर मान लो ये मेरे पास पेन है मार्कर,
अगर मुझे इसमें यहाँ पर बात करूँ तो स्ट्रेटनेस में आता है। अगर मैं एक लाइन के हिसाब से देखूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रेटनेस। लेकिन यहाँ फ्लैटनेस नहीं आएगा। नहीं। यहाँ आएगा क्या फ्लैटनेस? नो सर, नहीं। फ्लैट मतलब पूरा फ्लैट। दैट इज फ्लैट। ये आपका फ्लैट होता है, ये फ्लैट नहीं है। ये क्या होता है? स्ट्रेटनेस। ठीक है ना? तो स्ट्रेटनेस और फ्लैटनेस में अंतर समझ में आ गया। Yes, sir. स्ट्रेटनेस हमेशा वहां पर देंगे जहां पर मुझे फ्लैट एरिया स्ट्रेट लाइन का निकालना है। अब वो स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है आपकी, यहाँ पर आप यहाँ देख पे। सकते हैं, ये देख सकते हो। और स्ट्रेट का मतलब ऐसा नहीं कि वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल हो, ये भी आपका स्ट्रेटनेस में काउंट कर लेंगे। Yes, sir. स्ट्रेट मतलब होता है फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट डायरेक्ट कनेक्ट है। दैट इज स्ट्रेट। ठीक है ना? चेहरा यार एक्सप्रेशन आप दोनों के ऐसे नल लगते हैं, मेरे को डर लगता है समझ में आ रहा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या दिए अपने को? सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी। इनको भी अपन क्या करने वाले हैं? कंपेयर कंपेयर। अब सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी में क्या डिफरेंस होगा? सेम है जैसा अपने लाइन और फ्लैटनेस में था। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम में क्यों चला है आपको छोड़ के, तो उसमें क्या होता है, अपन एक लाइन को एक्सट्रूड करना है, मतलब 2D को 3D में कन्वर्ट कर देते तो स्ट्रेटनेस हो जाता है। वही चीज अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी, तो सर्कल को अगर हम एक्सट्रूड करते हैं 3D में तो सिलेंडर बन गया। क्लियर है? यस सर। अब इसका एग्जांपल समझिए। यहाँ पर कुछ ये मेरे पास नहीं है, अगर लगे तो अभी से लेकर सब कौन सा देखना था पेपर? सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी। या सर्कुलरिटी देख के कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा? इसमें एक चीज देखना, रेड कलर का जो है डेविएशन से रियल में आपके सॉफ्ट केस की अभी फिलहाल की कंडीशन में रेड के हिसाब से, तो हमारे पास एक टॉलरेंस जोन मिल गया है, लास्ट ब्लू और टॉप ब्लू। तो मुझे ये क्या हो गया, मैक्सिमम कंडीशन जो अपन वाले लिखते हैं ना 20 प्लस माइनस 0.5, तो जो मैक्सिमम लिमिट है ऊपर वाला जो सर्कल है वो आएगा, और जो अंदर वाला है नॉर्मल वो माइनस में। क्लियर है? तो ये आपका क्या हो गया, टॉलरेंस जोन। क्या बेटा समझ में नहीं आ रहा? जैसे आप नए हो ना आज, जैसे ये सब भी नहीं ही है आज के क्लास में, मतलब एक भी ऐसा नहीं कि पुराना बच्चा बैठा है पुराना वर्क कर रहा है। ठीक है, कोशिश करो, अगर नहीं समझ आएगा तो फिर एक बार रिपीट कर दो। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये टॉलरेंस जोन बन गया आपका। अब इसमें और क्या समझ सकते हैं अपन इसके अलावा, कि हमारा जो सरफेस है वो रफ है, हमें उसे स्मूथ करना है। स्मूथ करने में उसकी सर्कुलरिटी ठीक है, लेकिन अब सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी क्या सेम हो सकती है? कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर मैं बात करता हूँ सिलेंड्रिसिटी क्या होता है, एक्सिस क्या पूरा एक जैसा चलता है, लेकिन सर्कल क्या हो सकता है, यहाँ पे सर्कुलरिटी अलग है एकदम सेंटर से, यहाँ तो ऊपर भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए सर्कुलरिटी यूज करते हैं कि आपका जो सरफेस है वो अप डाउन भी हो सकता है, लेकिन जिस पॉइंट पर हम चेक करें वहाँ के हिसाब से पूरा सर्कुलर। ठीक है, लेकिन सिलेंड्रिसिटी ये कहती है कि अगर मैं इसको नंबर ऑफ प्लेन्स में डिवाइड कर दूं, लाइक मैं यहाँ पर बताता हूँ, देखो सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में जो अंतर रहेगा, मान लो मेरी शाफ्ट है एग्जैक्ट शाफ्ट जैसे कि बनी मगर लेटर में, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर मैंने कुछ यहाँ पर कट कर दिया, अब यहाँ पर कुछ मेरा शेप ऐसे बना है, यहाँ पर कुछ ऐसे बना है और ये। अगर इनकी सेंटर की बात करें तो सेंटर तीनों के अलग अलग है, जो सेंटर है तीनों सर्कल के अलग अलग है। तो मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, सर्कुलरिटी। मगर यदि ये तीनों सबके सेंटर अलग अलग नहीं है तो सर्कुलरिटी कही जा सकती है, लेकिन इसे सिलेंड्रिसिटी नहीं कह सकते, क्योंकि सिलेंड्रिसिटी में क्या होगा, ये सब एक ही एक्सिस मूवमेंट है, बस इतना सा फर्क है। क्लियर है? यस सर। क्योंकि अगर हम यहीं पर देख रहे हैं तो सर्कल क्या होगा, अगर मैं इसको इधर से देख रहा हूँ सिलेंड्रिसिटी सर्कुलरिटी में, तो ये ऐसा हो सकता है कि तीनों अलग अलग डायरेक्शन में, लेकिन जिस पॉइंट पे मैंने चेक किया वहाँ पर ये क्या हो, पूरा सर्कुलर। ठीक है, ये भी एक एग्जांपल है, आप देख सकते हो। ठीक है, इसने बता भी रहेगा टॉलरेंस जोन है यहाँ पर। अब अगला कॉन्सेप्ट में दोनों भी क्लियर हो गए ना? यस सर।
कौन कौन सा अपन ने समझ लिए हैं? फ्लैटनेस Flat, के लिए straight. सॉरी स्ट्रेटनेस के लिए एक लाइन रहती है, Line. फ्लैटनेस के लिए प्लेन Plane जैसा जैसा सिंबल होता बनेगा, है। ठीक है। सर्कुलरिटी के लिए एक सर्कल बना है सर्कल और सिलेंड्रिसिटी के लिए सिलेंडर से लेफ्ट सर्कल क्या हुआ एक से दो पॉइंट निकले मतलब दो हाँ लाइन उसके साथ में एक से की। एक से जैसे ठीक है, तो वो आपका होता है सिलेंड्रिसिटी का सिंबल। ये सिंबल याद करना है क्योंकि यही मेन है हमारे। ये पूछे आप लेकिन ये क्लियर हो गया ना कि आप कब Yes, sir. कहाँ यूज करना है। ओके हम पर बोलना नहीं जा रही है। सर्कुलरिटी को राउंडनेस भी बोला जाता है ना, हाँ। लेकिन राउंडनेस कब काम आता है? जहाँ पर अगर फिलेट वाला पोर्शन हो, फिलेट समझते हैं ना अपन, जो राउंड होता है हाँ। कॉर्नर में, उसी की जगह पर अपन राउंडनेस का बोलेंगे। बाकी वो पूरा सर्कुलरिटी सिलेंड्रिसिटी रहेगा, सॉरी सर्कुलरिटी में रहेगा। इसे हम बोलते हैं नो रिलेटिव बिटवीन फीचर्स। जो आपके पास है जो हमने यूज़ किया है इसे क्या बोलते हैं? फॉर्म। ठीक है ना, फॉर्म ओरिएंटेशन लोकेशन। तो अभी हम जो पढ़ रहे थे इसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। ये फोटो लेना है, वैसे टेंशन मत लो, लिखो वो जो समझने लायक हो। जैसे कि स्ट्रेटनेस क्या है ये लिखो, ये सिंबल वगैरह पूरा उससे पूरा ये ले जा रहा तो दिया बने पूरा फोल्डर पूरा ले। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है? परपेंडिकुलरिटी, पैरेललिज्म एंड एंगुलरिटी। ठीक है, ध्यान रखना इन तीनों का अपन सभी नॉर्मल वर्ड जानते हैं। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री होता है, मतलब एक दूसरे के बीच में जो 90 डिग्री है वो अपने को देखना है, इसमें होता है परपेंडिकुलरिटी। अगला क्या है? पैरेललिज्म, मतलब दोनों लाइन के बीच में मैग्नेटिक मिला तो दोनों के इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए। अगला है आपका एंगुलरिटी, दोनों के बीच में जो एंगल हमें देना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब परपेंडिकुलरिटी का मतलब क्या हो गया? मान लो शाफ्ट है मेरी, पूरे कुछ यहाँ पर ऐसे रखी है, एक बेस पे इस टाइप से रखी है, और अगर मैं देखूँ तो थोड़ा सा टिल्ट इतनी नहीं होती है। जब अपन कास्टिंग करते हैं तो उसका जो और मटेरियल है माइनर सा माइक्रोन जो होता है इस टाइप का शेप क्रिएट करता है। नहीं बना? मान लो एक प्लेट है मेरी, या शाफ्ट भी मान सकते हो, कोई इशू नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो कास्टिंग का थोड़ा मटेरियल कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब मशीनिंग करने बैठे हमने क्या करते हैं गलती से इसको इधर से 0 मान लिया, इधर से 0 मान लिया, तो एक शाफ्ट कैसी हो जाएगी मेरी? यही हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई रेफरेंस तो है नहीं कितने डिग्री पे मशीनिंग करना। अपने को सिर्फ काम था मशीनिंग का, अपन ने मशीनिंग कर दी, गलत हो गया हमारा। इसीलिए यहाँ पर क्या दिया जाता है? फिर यहाँ पर दिया जाएगा परपेंडिकुलरिटी। मतलब आपको जो भी आपका डेटम रेफरेंस है ABCD लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर, उससे आपको क्या करना है? इसको परपेंडिकुलर करना है। मतलब ये फेस के परपेंडिकुलर ही ये फेस बनना चाहिए, टॉलरेंस जोन के अंदर चलना है और आपको परपेंडिकुलर भी करना है। परपेंडिकुलरिटी के बाद में क्या आ गया? पैरेललिज्म। अपन इसी में समझ लेते हैं, अलग बना देता हूँ, सभी हाल से करते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इस टाइप का ब्लॉक है, हो सकता है ना सर्किट पार्ट नहीं हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा? अभी यहाँ पर देखा जाए तो दोनों कैसे दिख रहे हैं? एक्सिस थोड़ा सा एंगल है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इनके बीच में जो ऑप्शन है ये दोनों क्या हो? एक दूसरे से पैरेलल। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? पैरेललिज्म लगा सकते हैं। ठीक है, कि आपका कोई भी एक सरफेस आपने लिया है, इसी के पैरेलल दूसरे सरफेस को लेना, तो ये किसके अंदर आएगा? आपका पैरेललिज्म के अंदर। ये आपका सिंबल रहा पैरेललिज्म का, तो यही सिंबल है आपका। इंजीनियर है, ऊपर से मैकेनिकल है। ठीक है, पैरेललिज्म के बाद आता है एंगुलरिटी। क्या हो गया सर? ठीक है, अगला क्या अपना? एंगुलरिटी। एंगुलरिटी पता है क्या काम आएगा? जैसे आपको पता है कि पैरेललिज्म में अपन ने पैरेलल करा है, परपेंडिकुलर में दोनों को परपेंडिकुलर किया है, वैसे ही एंगुलरिटी क्या करती है? मान लो ये फेस मेरा कुछ इस टाइप का है और ये टॉलरेंस जोन कुछ इस टाइप का है मेरा। अब हमसे बोला कि मशीनिंग कर दो, हमने यहाँ से पकड़ा फर्स्ट पॉइंट तो ये मार दिया था लास्ट। एंगल चाहिए था 20 डिग्री, हमने मार दिया 26 डिग्री।
कर सकते हैं। जब हम मशीनिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, तो उसके लिए रेफरेंस दिया जाता है कि आपके पास ये जो लाइन है आपको इससे कितने डिग्री लेना है, 20 डिग्री। तो ये वाला आपका क्या रहेगा, एंगुलरिटी के अंदर कि मेरा एंगल सेम रहना चाहिए। उसके बाद आपको जो मशीनिंग करना है आप कर सकते हैं। मतलब आपको टॉलरेंस जोन ऐसा डिसाइड करना है कि पूरा एक जैसा चले, या तो आप टॉप एज लो या बॉटम एज लो, उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई समस्या? नींद भी नहीं आ रही है? नींद आई उसका खत्म करना। एंगुलरिटी के बाद आता पोजीशन। पोजीशन, अब पोजीशन खास करके सर्कल के लिए यूज किया था, सॉरी होल के लिए। हाँ जो होल्स होते हैं ना पार्ट, अपन देखिए शीट मेटल में सबसे ज़्यादा होल होते हैं आपके पार्ट्स के अंदर होल, तो उनकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ यूज होती है? मान लो जब आपके पास क्योंकि होल में कहीं ना कहीं होल डाला है या कहीं ना कहीं साफ डेड होगी। अगर आपने टूल डिजाइनिंग का वर्ड सुना है कर, यस सर। टूल वो नहीं आपने पेचकस करना। नहीं, क्या होता है टूल डिजाइन? नाम सुना है सिर्फ। टूल डिजाइन खास करके मोल्ड डिजाइन जो होता है ना, मोल्डिंग पूरा उसका एक पूरा सेट बनता है जिसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, स्प्रिंग्स लगानी होती है, वो जो पूरा सेट होता है उसको टूलिंग डिजाइन बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है आपने देखा होगा कि उसमें बहुत से शाफ्ट लगे होते हैं जिसको चलते हैं। तो अब ऐसा हो सकता है ना कि अपन ने पार्ट बनाया स्मूथ नहीं, इधर उधर थोड़ा खींचने में ताकत लग रही हो, क्योंकि प्रॉपर बना नहीं सकते उस चीज़ को, तो वहाँ पर आपके पास खास करके ये वाली चीज़ें यूज होती है, पोजीशन टॉलरेंस। पोजीशन टॉलरेंस क्या होता है, जो कि अभी मैंने बताया कि कास्टिंग करो कुछ भी करो कहीं ना कहीं उसमें एग्जैक्ट नहीं बनता है। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आपका जो वो होल है वो कुछ यहाँ पर है। ठीक है, और रियल में अपने को कहाँ चाहिए था इसका, ये होल की पोजीशन यहाँ आनी चाहिए, और हमारी कहाँ है? जितना मैंने बताया ना, जितना मूवमेंट नहीं होगा, समझने के लिए इतनी दूर बता रहा हूँ, माइक्रोन में है ना, माइक्रोन में मूवमेंट होगा। नहीं तो आप बोल दो ना सर इतना बड़ा पार्ट इतनी बड़ी गलती थोड़ी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होगा, अपना एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, यहाँ पर, और ऑलरेडी अभी कहाँ है यहाँ पर। मतलब अगर अपन इस होल की बात करें तो मैं इसको इस टाइप से कट कर सकता हूँ कि इसका सेंटर थोड़ा सा इधर से उधर जा सके, तो वो आपका किसके कारण आता है, पोजीशन टॉलरेंस के कारण। यस सर। पोजीशन टॉलरेंस का सिंबल कैसा होता है, एक सर्कल और दो लाइन। इनडायरेक्टली ऐसे कुछ होता है। यस सर। पबजी के अंदर हाँ इसको चेहरे पे अलग मुस्कान आ गई ना, पबजी का नाम सुनते हैं। इसके बाद क्या आता है, पोजीशन के बाद में प्रोफाइल। पोजीशन, हाँ पोजीशन याद रखने लायक चीज़ सबसे ज़्यादा इसी के बारे में पूछते हैं, क्योंकि क्या है पोजीशन हमेशा सर्कल के बीच में देखते हैं सेंटर पॉइंट दिखाया जाता है। यस सर। दिखाया जाता है, इसी को बड़े लेवल पे हाईलाइट किया गया सर्कल के साथ, और कुछ अलग नहीं है इसका। होता है ना इंडस्ट्री में चीज़ें कि नहीं होती, होते हैं ना सर, देखा हुआ है। मैंने कभी इंडस्ट्री गया नहीं, उससे पता नहीं, तो चलो हम बात। अगला क्या है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस और प्रोफाइल ऑफ लाइन। ये थोड़ा अच्छी चीज़ें हैं समझने लायक। बाकी चीज़ें तो आसान थी, जो देखने में पता चला था डिफिकल्ट है, मगर समझने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हो गया। अब प्रोफाइल ऑफ सरफेस और प्रोफाइल ऑफ लाइन इज लाइक सिमिलर, जो मैंने ऊपर पढ़ा था 2D और 3D वाली चीज़, वैसे ही यहाँ पर भी होता है। देखो अभी तक हमने जो बात करी, फ्लैटनेस कर लिया, सर्कुलरिटी कर लिया, सिलेंड्रिसिटी कर लिया, एंगुलरिटी कर लिया, पैरेलल कर लिया, लेकिन माउस तो ना तो सर्कल में आएगा ना किसी में आएगा। माउस का जो शेप है वो रेगुलर शेप है क्या, हर पॉइंट पे अलग कर दिया हुआ। अब वहाँ मशीनिंग कैसे करेंगे, समझ में आ गया ना क्या कहना चाह रहा हूँ। माउस का शेप कैसा दिखता है अपने को, पूरा चारों तरफ से राउंडेड मान लो, अपन ने सर्कल सिलेंडर सब मान लिया, स्फेरिकल तो कोई दिया नहीं, या फिर इस टाइप से कुछ तो लिया नहीं है हमने। अब वहाँ पर मशीनिंग करना हो क्या करेंगे, इस टाइप के कुछ पार्ट पर प्रोफाइल ऑफ सरफेस। ये भी एक रेफरेंसिव ऑब्जेक्ट होता है। सबसे पहले उसका जो डेमो पीस है उसे सेट कर लिया जाता है मशीनिंग के थ्रू, और उसी के रेफरेंस में फिर सेकंड पार्ट फिर थर्ड पार्ट जो होता है उसी के रेफरेंस में बनाया जाता है। यस सर। मान लो बोतल टाइप की शेप हो गई, तो कैसे दिख रहा है आपको, राउंड शेप, कर्व शेप हो गई, इस वाले शेप बनाने के लिए प्रोफाइल ऑफ सरफेस। इसका एग्जांपल में दिखा रहा है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस एक ही में दोनों चीजें। जैसे यहीं पर हम समझते हैं, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, हर पॉइंट पे अलग करो। अगर सिंगल लाइन के हिसाब से देखूंगा तो प्रोफाइल ऑफ लाइन हो गया, और पूरे सरफेस पे चेक करूंगा तो प्रोफाइल ऑफ सरफेस हो गया। ठीक है ना। क्रियो की भाषा में बात करें तो आपने ऐसा कर्व होता है,
सरफेस के अंदर होता है, सरफेस से प्लेन। राइट आज इसमें दोनों तरफ कर्व यूज होते हैं, एक्स और वाई। आर्क नाम के सोरा में ठीक है, बता दो। तो ये जो ज्यादातर चीजें गाई के अंदर यूज होगी आपकी प्रोफाइल ऑफ सरफेस और प्रोफाइल ऑफ लाइन, जहाँ पर रेगुलर ज्योमेट्री ना होते हुए इरेगुलर शेप्स है वहां पर हम यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। अगला क्या था? कोई डाउट तो नहीं ना यहाँ तक? क्लियर है सबको? प्रोफाइल ऑफ सरफेस, प्रोफाइल ऑफ लाइन हमारा क्लियर हो गया। अगला है टोटल रनआउट और सर्कुलर रनआउट। टोटल रनआउट और सर्कुलर रनआउट क्या है? टोटल रनआउट में सब रनआउट होगा और सर्कुलर रनआउट में एक बार होता है कि नहीं? ये रनआउट रनआउट भी होते हैं इंडस्ट्री में, रनआउट वगैरह होते हैं। यस सर। टोटल रनआउट रनआउट होते हैं कि नहीं? रनआउट तो उसी को बोलते हैं ना, जो टूट जाता है वो तब होता है जब मशीनिंग अपन प्रोसेस कर रहे हैं, वेट टूट गया तो उसको आप आउट बोलते हो, फुल आउट बोलते हो, उसे रनआउट थोड़ी बोलते हैं। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो रहा है टोटल। मतलब जो सर्कल के अंदर प्रोसेस बेस पर जो पूरी एक साइकिल कंप्लीट। देखो क्या होता है, अभी तक हमने जो बात करी सारे स्टैटिक ऑब्जेक्ट की बात करी, मतलब कहीं ना कहीं वो फिक्स है। ऐसी बात नहीं करी कि वो रन कर रहा है, तो रन का मतलब होता है एकदम मोशन कंडीशन। ठीक है, अब रनआउट क्या कहता है कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, लाइक शाफ्ट है, मैंने इसे क्या करा, किसी भी एक सबसे अच्छा अगर एग्जांपल दूं तो लेथ मशीन में जहाँ जो लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? चक बोलते हैं। चक में मैंने इसको होल्ड कर लिया, यहाँ पर मैंने एक पार्ट को लगाया। अब नॉर्मल में तो क्या है, अपन ऐसे धीरे धीरे करेंगे तो ऑब्वियसली कोई डिविजन पता नहीं चलता। अगर नॉर्मल मान लो पहाड़ी एरिया पर गाड़ी धीरे धीरे चलाएंगे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, तेज चलाओगे तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है ना। सेम में फंडा इन चीज़ों में भी होता है कि जब आप इस पार्ट पे चला रहे हो, जब आप इसको स्पीडली चलाओगे तो इसके बीच में जो सर्कुलरिटी वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पर जो डेविएशन आएंगे स्पीड में चलने पर, तो आपका क्या आएगा? रनआउट। ठीक है, लेकिन अगर मैं वही चीज़ इसको स्पीड में चला रहा हूँ और अगर मैं टूल पोस्ट को भी साथ में चला रहा हूँ तो टूल पोस्ट क्या करेगा? ऐसे भी चलेगा। हाँ, अब मान लो इधर तो सही चला, अगले में डेविएशन, तो वो जो पूरा चक्र अपन यहाँ पर इसको घुमा रहे हैं, टूल पोस्ट को समझते हो सब लोग? यस सर। तो टूल जो इधर से कटते हुए आता है लेफ्ट पे, तो जब आएगा तो पूरा चेक करेगा, तो उस पर अपन एक गेज लगा जिससे अपन डेविएशन, तो फुल स्पीड में चलने पे जब अपन इसका डेविएशन काउंट करते हैं तो वो आता है आपका टोटल रनआउट। लेकिन वो 3D में होता है, ये आपका 2D में चल रहा था एक ही जगह पे, और 2D के साथ 3D में भी चल रहा है। तो आज क्यों कर देते हो यार? मैं आगे बढ़ जाऊँगा, आगे बढ़ने में मेरे को तो क्या बहुत फायदा होगा, अच्छी जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास। ये शाफ्ट है, यहाँ में डेविएशन समझते हैं। अब ये पार्ट मैंने यहाँ होल्ड कर दिया, अब मैंने इसको स्पीडली चलाया तो आपने देखा शाफ्ट ऐसे हिलती दिखती है, हल्की सी माइक्रोन मामूली, बिल्कुल माइनर सी एक लाइन बनी हुई आती है इसके ऊपर। जब अगर आप इरेगुलर शाफ्ट को देखो तो हल्की सी लाइन ऐसी दिखेगी, हल्का सा पार भी दिख रहा है, उसमें हल्की सी लाइन भी बनी होती है। ठीक है, तो वो इनडायरेक्टली एक डेविएशन ही होता है। जब आप इसके ऊपर गेज लगाओगे तो आपको पता चलेगा कि शाफ्ट के कारण कितना उसमें डेविएशन आ रहे हैं। तो एक नॉर्मल में तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, इससे आप देखोगे ना तो आपको एग्जैक्ट दिखेगा डेविएशन, लेकिन जब वो स्पीड में चलता है ना तो उसका डेविएशन अलग आता है। जो स्पीड में चलाने पे राउंडनेस, मतलब जब अपन लेथ पे चलाए जैसे मोटर को घुमाना चालू कर दिया अपन, मोटर जो भी आपका है इंजन भी हो सकता है, उससे जब घूमना चालू हो तो वहाँ पे पता चलता है आपको डेविएशन कितने हैं। तो वो आता है रनआउट के अंदर। अगर एक पॉइंट पे चेक करा, पॉइंट के कारण क्या सर्कुलर है तो पूरा सर्कुलर ही बनेगा, जिससे रनआउट बोलते हैं। टोटल रनआउट क्या है? घूमता भी जा रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, इसकी ये अपनी जगह घूम ही रहा है, और ये वाला जो टूल पोस्ट है कैसा घूम रहा है आगे पीछे, तो ये आपका टोटल रनआउट। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? पक्का? टोटल रनआउट में 2 मोशन रहेंगे। हाँ, एक देखो ये तो आपका घूमना ही घूमना है, रनआउट मतलब ये तो घूम ही रहा है। अगर आप एक पॉइंट पे चेक कर रहे हैं तो रनआउट हो गया, लेकिन उसके साथ साथ आप मोशन में भी जा रहे हैं तो टोटल रनआउट। क्लियर? यस सर। पूछोगे नहीं ना तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। पहला है कॉन्सेंट्रिसिटी और सिमेट्रिसिटी। अब ये वर्ड आपने सुना होगा कॉन्सेंट्रिक।
अगर ऑटो फ्रीओ किसी ने भी चलाया हो तो उसमें सर्कल होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हाँ वो कह सकते हैं, दो सर्कल दो का सेंटर एक कांस्टेंट। तो ये क्या कहता है, सेम सेंटर से मल्टीपल सर्कल। देखो सिलेंड्रिसिटी का भी सर्कल, सभी सर्कल्स के सेंटर सेम होते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, सर्कल का डायमीटर डिफरेंट। यस। ठीक है, तो ये कहाँ देखा होगा आपने, देखा कहीं पे? नहीं देखा। इस टाइप का पार्ट कभी माइंड में आया? ऐसी शाफ्ट होती है जो इधर बड़ी होती है, फिर यहाँ पे सेट होती है, या मान लो अपन ये वाला एक पार्ट बनाया होगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से, यहाँ पर कुछ और से, यस सर। ये कुछ ऐसा पार्ट होती है, क्रैंक ऐसा कुछ पार्ट देखा है? देखो हुआ। या फिर मान लो आपके पास एक बड़ा शाफ्ट है, उसके सेंटर में एक और शाफ्ट लगी है, कनेक्टिंग। देखा है इस टाइप का? क्रैंक शाफ्ट है वो कांच मोटर में बनता है। हाँ, ज़्यादातर आप अगर पानी की मोटर देखिए ना तो उसमें फ्लूइड निकालने के लिए जो बड़े पाइप से छोटे पाइप में टेंशन, हाँ। तो इस टाइप के पार्ट होते हैं। उसका एग्जैक्ट नाम मुझे आ नहीं रहा है। हाँ। तो आप समझ गए ना? मैं भी समझ गया, जिसको नहीं समझ में आया वो बात करें। समझ गया। आएगा ना सबको? यस सर। पानी की जो मोटर होती है ना, उसमें अगर नीचे का सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, बोरवेल वगैरह, तो डायरेक्टली बड़े वाले का और छोटे वाले का सर्कल दोनों का सेंटर सेम होना सेम होना चाहिए। वो आपका होता है कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक एग्जांपल दिखाओ इसका। जैसे बोरवेल आता है, दोनों मोटर कनेक्ट करते हैं पाइप के साथ। एक तो आप इस टाइप के मान सकते हो, पार्ट के अंदर जो होल है उन दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। होलो जो शाफ्ट होती है उसके अंदर एक होल, एक सर्कल होता है, बाहर भी एक सर्कल होता है, क्योंकि होलो है तो उन दोनों के सेंटर सेम होने चाहिए। ये आप इसके अंदर अटैच कर सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ आप देखो दो शाफ्ट है, एक बड़ी एक छोटी, इन दोनों का सेंटर सेम होना चाहिए। हो सकता है ऊपर नीचे भी आ रहा हो, तो हमें ऐसी मशीनिंग करना है या ऐसा डिविजन निकालना है कि दोनों का सेंटर सेम, जिसे हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिसिटी। अब क्लियर अपने को भी? यस सर। नहीं हुआ क्लियर? क्लियर है। कॉन्सेंट्रिसिटी के बाद क्या आता है? सिमेट्री। सिमेट्री तो सुना होगा यार, बट इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूँ तो मिरर इमेज को सिमेट्रिसिटी की बोलते हैं। मिरर जो आपका मिरर होता है वो Yes, sir. सिमेट्रिक ही होता है। मान लो अभी अपन ने एक पार्ट बनाया, उसी टाइप का पार्ट वापस बना। अब मैंने पैरेलल अलग होता है, सिमेट्रिक अलग होता है, ठीक है? इस प्लेन क्या बोलूं, दिखाने के लिए सिर्फ आज बता रहा हूँ, दिख रहा है नहीं दिख रहा है? अब यहाँ पे क्या, ये मेरी एक्सिस हो गई या रेफरेंस प्लेन हो गया हमारा, जो भी हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जितना इधर है उतना ही इधर है, इसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होगा, तो ये वाला गेप आ रहा है आपका दोनों का, ये इक्वल करना है, तो यहाँ डेविएशन ज़्यादा आ रहा है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा देना ताकि समझ सकूँ, वरना वो कितना रहेगा, इसका कुछ गेप रहेगा दोनों तरफ। तो हमें ऐसा कुछ मशीनिंग करना है कि दोनों का जो शेप हो सेम रहे।